टैक्टिकल हॉल्ट के लिए कल यहाँ पे फौजी रुके हुए थे स्कूल के अंदर। 2:50 पर आतंकवादी आते हैं, घात लगाकर हमला करने की कोशिश करते हैं। फौज की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है। जब फौज की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है तो उस वक्त आतंकवादी ग्रेनेड मारते हैं। ग्रेनेड की वजह से हमारे 2 फौजी जख्मी हो जाते हैं। और कहीं आप देख सकते हैं कि ये वो बिल्डिंग है जिस पर आप कहीं निशान भी देखेंगे। जम्मू में आतंकी घटनाओं में हो रहे इजाफे और अभी भी आतंकियों के यहाँ होने की खबर के बाद भारतीय सेना आतंकियों की खोज के लिए सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है। आतंकी जहाँ कहीं भी छुपे होंगे, उनके सफाई के लिए सेना ने इस बार ऐसी चक्रव्यूह रचना की है कि आतंकियों का यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है। आतंकियों को मौत के घाट उतारने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू में बीते 4 दिनों से सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस दौरान 15 जुलाई को सेना के 4 जवान आतंकियों की जवाबी कार्रवाई के दौरान शहीद हो गए। इन शहीदों की मौत का बदला लेने के लिए सेना के जवान डोडा के जंगलों में आतंकियों को घेर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को गुरुवार को अहम कामयाबी मिली। गुरुवार तड़के सेना और आतंकवादियों के बीच 2 घंटे तक जमकर गोलीबारी के बाद डोडा के कास्तीगढ़ के घने जंगलों में सेना ने आतंकवादियों की घेराबंदी कर ली। इस दौरान मुठभेड़ में 2 जवान घायल भी हो गए। यहाँ सेना ने आतंकवादियों को किस तरह से घेरा, इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता। 4 दिन में डोडा की पहाड़ियों पर 3 एनकाउंटर। इस समय में कस्तीगढ़ इलाके में हूं, जहां इस समय ऑपरेशन जारी है। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पूरी तरीके से इलाके की घेराबंदी की है। कल देर रात आतंकवादियों की मूवमेंट देखी गई। फौजी जो कि एक स्कूल में बैठे हुए थे, जैसे उन्हें आतंकवादियों को वहां आते हुए देखा, उन्होंने उन पर फायरिंग की। आतंकवादियों ने ग्रेनेड दागा, जिसमें 2 फौजी जख्मी हो गए। दोनों तरफ से फायरिंग, जवाबी कार्रवाई 4:30 बजे तक चलती रही। उसके बाद से आतंकवादी जो है वो जंगल के इलाके की तरफ चले गए, जहां पे इस समय ऑपरेशन जारी। आप देख सकते हैं पूरी तरह से मेरे पीछे किस तरीके से फौज की गाड़ियां खड़ी है और पूरी तरीके से इलाके को घेर दिया गया है। मल्टी प्रॉन्ग ऑपरेशन चल रहा है। हमने देखा कि सोमवार के दिन किस तरीके से एक एनकाउंटर शुरू हुआ था देसा के इलाके में, जिसमें हमारे 4 जवान कैप्टन समेत शहीद हो गए थे। उसके बाद गड्डी के इलाके में एक एनकाउंटर हुआ था और आज इस समय कस्तीगढ़ के इलाके में ऑपरेशन जारी है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि लगातार जो है आतंकवादी यहां पे हमारी फौज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे फौलादी सीनों से भरे जो फौजी हैं, उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि वो इन आतंकवादियों को मार गिराएंगे और उनकी शहादत, जो कि 4 हमारे शहीद हुए थे, उनकी शहादत का बदला लेंगे। यहाँ पे इस समय ऑपरेशन जारी। 110 के करीब पाकिस्तानी आतंकवादी बताया जाता है कि वो जम्मू कश्मीर में इस समय ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें 50 के करीब जो है जम्मू के इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं। और आप देखिए, ये जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, चाहे हम ट्राई जंक्शन की बात करें, कठुआ की बात करें, उधमपुर की बात करें, डोडा की बात करें या पुंछ राजौरी की बात करें, ये पहाड़ी क्षेत्र है। ये टेरेन सूट करता है आतंकवादियों को। यही एक वजह है कि इन्फिल्ट्रेट करने के बाद इन इलाकों में ये छुपे हुए हैं। पिछले 1-1.5 महीने से ये यहां पे ऑपरेट कर रहे हैं। जो इस समय जो 4 आतंकवादी बताया जाता है जंगल के इलाके में, ये वही आतंकवादी है जिन्होंने 4 दिन पहले हमारे 4 जवानों को कैप्टन समेत शहीद किया था। ये लगातार इस इलाके में घूम रहे हैं और बताया जाता है कि कुछ स्थानीय निवासी हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। हालांकि ओवरग्राउंड वर्कर कुछ पकड़े भी गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोई 20 के करीब ओवरग्राउंड नेटवर्क वर्कर्स पकड़े गए हैं, जिसमें ज्यादातर गंदो इलाके के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि किस तरीके से वो इनको खाना मुहैया कराते थे, इनको हेल्प करते थे। और ये आतंकवादी जो है पकड़ में ना आए, इसलिए ये अपना टेलीफोन इस्तेमाल नहीं करते, अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करते। ये स्थानीय निवासियों का फोन इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं का नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं की वहां से वाईफाई कॉलिंग करते हैं। पाकिस्तान में भी वाईफाई कॉलिंग की है, ताकि किसी को पता ना चल पाए उनकी लोकेशन का, कोई उन्हें ट्रैक ना कर पाए, सुरक्षाकर्मी उन्हें ट्रैक ना कर पाए। ये एक नई उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है, ताकि उन्हें कोई ट्रैक ना कर पाए। इसलिए वो अपना नेटवर्क इस्तेमाल नहीं करते, वो वाईफाई कॉलिंग करते हैं, दूसरों का नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, स्थानीय निवासियों का नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। यही एक वजह है कि उनकी मूवमेंट को ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ घात लगाए आतंकियों ने उस स्कूल पर भी हमला किया, जहां सेना के कुछ जवान ठहरे हुए थे।
प्रदीप दत्ता से जानिए कि स्कूल पर आतंकियों ने किस तरह ग्रेनेड फेंककर सेना के जवानों पर कायराना हमला किया। इस समय मैं कश्तीगढ़ के जडाल स्कूल के पास खड़ा हूं जो 7000 फीट की हाइट पर है और यही वो इलाका है जहां पे कल देर रात एक बार फिर से आतंकवादियों ने हमला किया। पिछले 4 दिनों से लगातार यहां पे ऑपरेशन चल रहा है। 17 के करीब ऑपरेशन जो कि पुंछ, राजौरी, अखनूर और ट्राई जंक्शन की बात करें, कठुआ, उधमपुर और डोडा के जिले में चल रहे हैं। जब से आतंकवादियों ने अपने हमले तेज किया, ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। और यहाँ पे अगर डोडा की बात करें तो लगातार यहाँ पे ऑपरेशन चल रही थी। यहाँ टैक्टिकल हॉल्ट के लिए कल यहाँ पे फौजी रुके हुए थे स्कूल के अंदर। 2:50 पर आतंकवादी आते हैं, घात लगाकर हमला करने की कोशिश करते हैं। फौज की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है। जब फौज की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है तो उस वक्त आतंकवादी ग्रेनेड मारते हैं। ग्रेनेड की वजह से हमारे 2 फौजी जख्मी हो जाते हैं। और कहीं आप देख सकते हैं कि ये वो बिल्डिंग है जिस पर आप कहीं निशान भी देखेंगे, जो गोलियों के निशान भी आपको नजर आएंगे इस बिल्डिंग के ऊपर। उसके बाद लगातार हमारे फौजी उन पर गोलियां दागते हैं, जिसकी वजह से आतंकवादी डर कर जंगल की ओर भाग जाते हैं। तब से यहाँ पे लगातार ऑपरेशन चल रहा है। हमने देखा है कि पिछले दिनों में अगर डोडा की बात करें तो 4 दिन में 3 एनकाउंटर हुए। पहला एनकाउंटर देसा के इलाके में जिसमें हमारे 4 बहादुर जवान, जिसमें कि एक कैप्टन भी शामिल है, उनकी शहादत हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि बड़ा इलाके में एक एनकाउंटर हुआ था। अब यहाँ के देखिए जडान स्कूल की बिल्डिंग, अब जडान स्कूल की बिल्डिंग पे आप देखोगे आपको कुछ गोलियों के निशान भी नजर आएंगे। ये जो आप सुराख देख रहे हैं गोलियों के निशान है, ये इस बात की तरदीद करते हैं कि किस तरीके से आतंकवादी हथियारों के साथ लैस हैं और लगातार उनकी कोशिश है कि यहाँ पे हालात खराब किए जाएं। मैं अब आपको एक और जगह दिखाता हूं कि ये आप देख सकते हैं कि एक गोली यहाँ पे भी लगी हुई है। जब ये फायरिंग चल रही थी दोनों तरफ से, सुबह 4:30 बजे तक फायरिंग। और अब देखिए बिल्डिंग में भी आपको कई यहाँ पे भी गोलियों के निशान नजर आएंगे। एक बार फिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से इस बिल्डिंग पे जो फौजी बैठे हुए थे इस पे हमला किया गया था। ये आपको ये देखिए यहां से गोली के निशान बिल्डिंग की, ये देखिए किस तरीके से इधर सुराख बन गया। और भी आपको यहाँ पे कई आपको निशान यहाँ पे भी गोलियों के नजर आएंगे। यहाँ पे भी आप देखिए एक गोली लगी हुई है। यहाँ पे भी आपको कुछ निशान जो गोलियों के नजर आएंगे। यहाँ पे उन्होंने ग्रेनेड दागा जिसकी वजह से 2 फौजी जख्मी हुए। तब से आप देखेंगे कि सीनियर पुलिस के अधिकारी और आर्मी के अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं। पूरी ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, किस तरीके से आतंकवादियों का खात्मा किया जाएगा। बताया जाता है कि 50 के करीब पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ करके या डोडा के इलाके में, योधपुर या कठुआ या इस समय पुंछ, राजौरी के इलाके में बैठे हुए हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि यहाँ पे हमले किए जाएं, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने भी ठान लिया कि उनको कब्रिस्तान पहुंचाना है और लगातार यहाँ पे ऑपरेशन जारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकवादियों के खिलाफ सेना जम्मू संभाग में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन चला रही है। इस एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के 7000 जवान, 8 ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और करीब 40 खोजी कुत्तों को भी लगाया गया है। जवानों में ज्यादातर राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस के स्पेशल कमांडोज हैं। इन्हें डोडा और कठुआ जिलों की पीर पंजाल श्रेणी के जंगलों में भी उतारा गया है। सुरक्षा बलों पर हो रहे ज्यादातर हमलों में आतंकी जंगलों की ओट में छिपकर हमला कर रहे हैं। साथ ही पहाड़ी चोटियों का इस्तेमाल कर सेना पर हमले करते हैं। इसलिए सेना भी काउंटर अटैक के लिए वही तैयारी कर रही है और पूरे इलाके में ऐसे 5 लोकेशन की पहचान की गई है। सुरक्षा बलों को यहाँ करीब 24 आतंकियों की मौजूदगी के सुराग मिले हैं। इनमें वे आतंकी भी हैं जिनकी डोडा के डेसा जंगल में सेना के साथ मुठभेड़ हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू संभाग के 48 स्थानों पर सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस को तैनात किया गया है। 1990 में जब आतंकवाद अपने चरम पर था, ऐसा पहली बार हो रहा है जब बड़े पैमाने पर सेना की तैनाती छत्रगला से लेकर लोहाई मल्हार के बीच 80 किलोमीटर के दायरे में की गई है। वहीं बड़े पैमाने पर चल रहे सर्च ऑपरेशन की वजह से डेसा में विलेज डिफेंस गार्ड भी अलर्ट मोड पर हैं। एक गार्ड का कहना है कि उनके इलाके में 3 आतंकी घुसे हुए हैं और वे जब तक मारे नहीं जाते वे तब तक अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। 3 आतंकवादी इधर हमारे एरिया में घुसे हैं, तो कल से ये एनकाउंटर लगा है, इसीलिए ये कॉर्डन लगाया है। हम कल से यानी कि 24 घंटे हो गए हमको इधर, मतलब कॉर्डन में 24 घंटे हो गए। अभी फोर्सेस भी चल रही है। पहले उनको हमारे साथ अटैक हुआ आतंकवादियों को, तो अब रात भर इधर लगे हैं एनकाउंटर में सर। तो ये आपके साथ कब ये एनकाउंटर हुआ, आपके साथ कब कांटेक्ट हुआ? ये कांटेक्ट नहीं हुआ, ये हम इस एरिया में एक बाटा एरिया है, तो उस एरिया में हमारे वीडीजी गार्ड जो थे तो वो उधर थे। उन्होंने उन 3 बंदों को देखा, तो उनके पास राइफल नहीं थी, मतलब राइफल नहीं देखा उनको,
तो अजनबी थे, जब उनके गांव में पता लग जाता है, कोई नया आदमी आता है पता लग जाता है, उनके पीछे पीछे हमारे वीडीजी गार्ड मतलब के आड़ मलते हुए उनके पास गए। तो जब उन्होंने देखा कि उनके पास एक गन देख ली उन्होंने, तो हमारे वीडीजी गार्ड ने फायर निकाल दिया। फिर उन्होंने भी खोल दिया, उन्होंने ब्रस्ट मार दिया, मगर नुकसान नहीं हुआ। तो इसी जब फिर हमने इन्फॉर्मेशन दिया आर्मी को, इन्फॉर्मेशन दिया पुलिस डिपार्टमेंट को, तो जब तक वो आए तब तक हम इधर ही लगे हैं। तो अब क्या आपका मुद्दा है, मतलब कब तक आप रहेंगे और क्या जज्बा है, किस तरह से अब ये अभी तो फोर्सेज पूरी चढ़ गई है, इधर 10RR हमारे देशा में जो है तो वो भी चढ़ गए हैं। तो अभी उनका कोई पता नहीं लग रहा है कि कहाँ पे हैं, वो है छुपे इधर ही, इसी एरिया में छुपे हैं। तो अभी क्लियर पता नहीं है कि मतलब कि इस एरिया में जो छुपे हैं अभी हमको भी पता नहीं है। जब तक उनका क्लियर पता न लगे तो हम भी इधर से हटेंगे नहीं। सेना की तैयारी को देखते हुए कहा जा सकता है कि आतंकी हमले या मुठभेड़ के बाद जिस तरह आतंकी फरार हो जाते हैं, अब उन्हें इस बार ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा और सेना उन्हें ढूंढ कर निकालेगी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।